हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी जीपीएससी लर्नोलॉजी। मैं हूं कमलेश पटेल। 26 नवंबर को आयोग ने विज्ञापन जारी किया और आज 1 दिसंबर है। बीच के ये 4-5 दिन जो निकले हैं वो नोटिफिकेशन की हड़बड़ाहट और शोर को शांत करने के लिए काफ़ी थे। अब समय है कि हम शांत दिमाग से आने वाले 22 फरवरी के लिए एक प्रैक्टिकल यानी कि व्यवहारिक रणनीति पर बात करें। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ नोटिफिकेशन पढ़ने नहीं आए हैं, बल्कि हम एग्जाम की पूरी मांग यानी कि डिमांड को समझेंगे। चाहे वो इंडियन जीएस हो, छत्तीसगढ़ का हिस्सा हो या सीसेट, हम देखेंगे कि बचे हुए समय में इन्हें कैसे कवर करना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर अभ्यर्थी यानी कि एस्पिरेंट की तैयारी का स्तर एक जैसा नहीं है। इसलिए एक ही प्लान सब पर लागू हो ऐसा जरूरी नहीं है। स्क्रीन पर देखिए, आज हम तैयारी को 3 अलग-अलग स्तरों पर बांटकर समझेंगे। पहला है बिगिनर, वो साथी जिन्होंने अभी तैयारी शुरू करने का निर्णय लिया है। दूसरा है इंटरमीडिएट, या इन्हें हम रीस्टार्टर भी कह सकते हैं। वो लोग जिन्होंने सिलेबस पढ़ा है लेकिन निरंतरता यानी कि कंसिस्टेंसी की चुनौती है इनमें, तो इनके लिए हम एक अलग प्लान बनाएंगे। और तीसरा है प्रो यानी कि एडवांस, वो अभ्यर्थी जो अब सिर्फ रिवीजन और फाइनल टच देने की स्थिति में है। अगले कुछ मिनटों में हम चर्चा करेंगे कि आपकी स्थिति कैटेगरी के अनुसार आपके लिए सबसे सटीक एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज के इस वीडियो में हम नोटिफिकेशन देखने वाले हैं, साथ ही समझेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, इसमें सिलेबस क्या है, और लास्ट में हम देखेंगे कि आप किसी भी एक कैटेगरी में आते हो, बिगिनर, इंटरमीडिएट या फिर एक्सपीरियंस, आपका स्ट्रेटजी यानी कि प्रैक्टिकल व्यवहारिक रणनीति क्या होना चाहिए। तो यह है सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन जो 26 नवंबर को जारी हुआ है। इस बार कुल 238 पदों पर भर्तियां होनी है, 238। इसके अलावा राज्य पुलिस सेवा में 28 पद और डिप्टी कलेक्टर के लिए 14 पद है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार प्रीलिम्स परीक्षा 22 फरवरी 2026 को दो पालियों में आयोजित की जाएगी। पहला 10 से 12 और दूसरा दोपहर 3 से लेकर के शाम 5 बजे तक। और प्रीलिम्स परीक्षा के लिए आवेदन 1 दिसंबर यानी आज से 30 दिसंबर के बीच किए जा सकते हैं। पिछले साल की तरह इस बार भी परीक्षा पुराने पैटर्न के अनुसार ही होगा। सीजीपीएससी 2025 को लेकर यह संभावना थी कि इस बार नियमों में संशोधन होगा, लेकिन इस बार भी कोई बदलाव नहीं होने जा रहे हैं। पिछली बार की तरह ही प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा होगी, सिलेबस भी नहीं बदलेगा। तो इन सभी पदों पर भर्ती होना है। राज्य प्रशासनिक सेवा में 14 पोस्ट है, राज्य पुलिस सेवा में 28। पिछले साल राज्य प्रशासनिक सेवा का जो पोस्ट आया था ये 7 पोस्ट था, इस बार डबल है इसके 14। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा कुछ नई पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जैसे कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग ख और ग। मुख्य नगर पालिका अधिकारी यानी कि सीएमओ वर्ग ख और ग की भर्ती के लिए पहले एक परीक्षा होती थी अलग से, लेकिन 2019 में नियमों में बदलाव किया गया। इसमें यह कहा गया कि इन पदों पर भर्ती राज्य सेवा परीक्षा के माध्यम से होगी, और सीजीपीएससी 2020 की वैकेंसी में इन पदों को भी शामिल किया गया। तब इसका केवल 6 पोस्ट आया था, लेकिन इस बार आपको अगर हम ख और ग वर्ग को मिला दें तो कुल 50 से ज्यादा पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे सीएमओ के। तो इस प्रकार टोटल 238 पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित किया जाना है। आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास प्रीलिम्स एग्जाम के लिए कितने दिन बचे हैं, ताकि हम एक बेटर प्लान स्ट्रेटेजी बना सकें और उसको एग्जीक्यूट कर सकें। तो आज का डेट है 1 दिसंबर 2025 और हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम होना है 22 फरवरी 2026 को। अगर हम देखें कि इस बीच कितने दिन हैं, तो हमें मोटा मोटा देखने को मिलेगा कि 84 डेज हमारे पास बचे हैं। तो हमें जो भी करना है प्रीलिम्स के लिए ये 80 दिनों के अंदर करना है। इसके बाद मेंस की बात करें तो प्रीलिम्स देने के बाद हमारे पास कुल 84 दिन बचेंगे मेंस की तैयारी के लिए। अगर आप सीजीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, सीजीपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं, तो केवल प्रीलिम्स निकालना ही एकमात्र लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है पोस्ट को पाना, और इस बीच में आपको मेंस का एग्जाम भी देना है, इंटरव्यू तक भी पहुंचना है और सिलेक्शन लेना है। तो हमें पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स के बाद हमारे पास मेंस के लिए कितने दिन बचेंगे जिसमें हमको तैयारी करना है। तो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा 22 फरवरी 2026 को, और नोटिफिकेशन में जो हमारे पास मेंस के लिए तारीख है वो है 16 मई 2026। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास बचते हैं टोटल 84 डेज। तो अगर हम मोटा मोटा देखें
तो अभी से प्रीलिम्स के लिए भी हमारे पास 80 दिन है और प्रीलिम्स देने के बाद भी हमारे पास 80 दिन ही बचेंगे मेंस के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपना प्लान बनाना है, अपना जो रणनीति है इसको तैयार करना है। अगला है सिलेबस और पैटर्न। किसी भी परीक्षा में बैठने से पूर्व पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस और परीक्षा पद्धति पैटर्न को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि यह आपकी तैयारी को ठोस आधार और स्पष्ट दिशा प्रदान करता है। पाठ्यक्रम के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि परीक्षा में कौन कौन से विषय हैं। वहीं परीक्षा पद्धति की बात करें तो यह सुनिश्चित करती है कि हमें परीक्षा के चरणों यानी कि स्टेज, प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार, प्रश्नों के स्वरूप, एमसीक्यू या डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, अंक विभाजन और नेगेटिव मार्किंग की सही जानकारी हो, जिससे हम एक कुशल रणनीति और समय प्रबंधन योजना बना सके। संक्षेप में ये दोनों ही कारक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। इसलिए हमें सिलेबस और पैटर्न दोनों डिटेल में पता होना चाहिए। तो सीजीपीएससी एग्जाम 3 चरणों में होता है। पहला है प्रीलिम, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। तो हर एक चरण को डिटेल में देखते हैं। पहला चरण है प्रारंभिक परीक्षा का यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम। प्रारंभिक परीक्षा सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की होती है। इसका मतलब है कि इसके नंबर अंतिम मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते। इसमें 2 पेपर होते हैं, दोनों ही ऑब्जेक्टिव प्रकार के होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में कुल प्रश्नों की संख्या होती है 100, जो 200 अंक का होता है और इसको बनाने के लिए हमें 2 घंटे का समय मिलता है। पेपर 1 फिर 2 भाग में बढ़ जाता है, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। जो पार्ट 1 होता है ये इंडियन जीएस का होता है और जो पार्ट 2 होता है ये सीजीजीएस का होता है। दोनों ही पार्ट में 50-50 क्वेश्चन होते हैं और ये 100-100 नंबर के लिए होते हैं, यानी कि कुल 200 मार्क्स। दूसरा पेपर है योग्यता परीक्षा यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके लिए भी हमें 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं जो 200 नंबर का होता है, लेकिन इसका नेचर क्वालिफाइंग होता है। इसमें आपको 33% अंक लाना जरूरी है। अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो 23%, अगर आप 33% अनरिजर्व्ड हैं तो, और 23% अगर आप रिजर्व्ड हैं तो। अगर आप इतना नहीं ला पाते हैं तो आपका जो पहला पेपर है, पेपर 1, ये चेक नहीं होता, यानी कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो भले ही पेपर 2 क्वालिफाइंग है, लेकिन ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पेपर 1, क्योंकि अगर आप इसे पास नहीं कर पाते तो आपका पेपर 1 चाहे जितना भी अच्छा बना हो, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। इसके बाद अगला चरण है मेंस। मुख्य परीक्षा में कुल 7 पेपर होते हैं। 7 पेपर कुल 1400 नंबर के होते हैं, एक पेपर 200 मार्क्स का। पेपर 1 होता है भाषा का, पेपर 2 निबंध और पेपर 3 से लेकर पेपर 7 जो है ये जीएस का होता है, यानी कि जनरल स्टडीज का। हर पेपर 200 अंकों का होता है। इसे पूरा करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है। इन सभी पेपर के कुल अंक 1400 होते हैं, जो आपकी अंतिम मेरिट लिस्ट में जोड़े जाते हैं। तो अंतिम मेरिट लिस्ट में प्रीलिम्स का मार्क्स नहीं जुड़ता, मेंस का जुड़ता है और इंटरव्यू का जुड़ता है। यानी कि यहाँ के 1400 और यहाँ के 100 कुल हो गए 1500, और इसी 1500 में आपका मेरिट लिस्ट बनता है। जो तीसरा और अंतिम चरण है यह है इंटरव्यू का, यानी कि साक्षात्कार। मुख्य परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। कुल अंक होते हैं 100। साक्षात्कार का उद्देश्य उम्मीदवार के व्यक्तित्व, मानसिक योग्यता और सामान्य ज्ञान का मूल्यांकन करना होता है। आगे हम प्रीलिम्स का सिलेबस देख लेते हैं। तो हमने देखा था कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 में एप्टीट्यूड था यानी कि सी सेट, और पेपर 1 2 भाग में बटा था, एक इंडियन जीएस और एक छत्तीसगढ़ जीएस। तो यहाँ से 50 क्वेश्चन और यहाँ से 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन के लिए इंडियन जीएस में कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं, क्या क्या सिलेबस है, देख लेते हैं। तो पहला है हिस्ट्री, इसके बाद जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसी में जुड़ जाता है इन्वायरमेंट। इसके बाद फिलोसॉफी, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, और लास्ट में है करंट अफेयर। छत्तीसगढ़ जीएस की बात करें तो इंडियन की तरह ही यहाँ भी हमें हिस्ट्री पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर, ट्राइब एंड फेस्टिवल, इसके बाद इकोनॉमी, और यहाँ पर हमें पढ़ना है फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन में पंचायती राज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रीज और करंट अफेयर। और सीसेट में हिंदी, छत्तीसगढ़ी भाषा, संचार कौशल, तार्किक तर्क की डिसीजन मेकिंग, सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी, ये सारी चीजें सीसेट में होती है। आज 1 दिसंबर है और हमारे पास ठीक 80-82 दिन बचे हैं।
चाहे आप अभी जाग रहे हैं या साल भर से पढ़ रहे हैं। ये 80 दिन ही तय करेंगे कि लिस्ट में आपका नाम होगा या नहीं। आज हम 3 तरह के स्टूडेंट के लिए एक्शन प्लान देखेंगे: बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले ग्रुप की, जो है बिगिनर्स। ये वो हैं जिन्होंने अभी नोटिफिकेशन देखकर तैयारी शुरू की है। देखिए, आपके पास समय कम है, लेकिन आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आपका फ्रेश माइंड। आपके दिमाग में पुराने फेलियर का डर नहीं है। आपके लिए रणनीति क्या हो सकती है? आपको हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। 80 दिनों में पूरा सिलेबस कवर करना मुश्किल है, इसलिए हम सिलेक्शन पर ध्यान देंगे। आपका फोकस एरिया होना चाहिए सीजीजीएस। आपकी 60% एनर्जी, 60% एनर्जी सिर्फ छत्तीसगढ़ पढ़ने में लगनी चाहिए। इसे घोट कर पी लेना है। इसके बाद अगला है करंट अफेयर। पिछले 6 महीने का नेशनल और छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर रट ले। यह कम समय में ज्यादा नंबर देता है। इसके बाद तीसरा है लैंग्वेज। सीसेट को इग्नोर नहीं करना है, वरना पेपर 1 की मेहनत पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। अगर आप कैटेगरी से हैं तो 23% और नहीं है तो 33% आपको लाना अनिवार्य है क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर आप एकदम आसान तरीके से सीसेट को पास करना चाहते हैं तो आप लैंग्वेज को तैयार कर लीजिए। साथ में रीजनिंग का 2-3 चैप्टर आप कर लेते हैं तो आपसे सीसेट निकल जाएगा। अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग नहीं है तब भी। अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग है तो ये प्लस पॉइंट हो जाएगा आपके लिए। इसके अलावा इंडियन जीएस में यहाँ आपको सावधान रहना है। मोटी किताबें जैसे कि पूरी हिस्ट्री या इकोनॉमी, इसको उठाने का समय नहीं है। सिर्फ पॉलिटी और भूगोल, पॉलिटी या जियोग्राफी यानी कि भूगोल जैसे स्कोरिंग विषय ही पढ़ें। बाकी के लिए लुसेंट या सारांश जो समरी आता है, इसको आप देख सकते हैं। इंडियन जीएस की बात कर रहा हूं मैं। लास्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पीवाईक्यूज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको जो बेसिक चीजें पता चलेगी वो चलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो आपका इंडियन जो छूट रहा है ये भी कवर हो जाता है। तो पिछले 5 साल के जो प्रश्न पत्र हैं इसको आपको पूरा रट लेना है, और ये आपको आइडिया भी देगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि आपका जो रणनीति है क्या होना चाहिए 80 दिन का। 1 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक आपको छत्तीसगढ़ जीके पढ़ना है, यानी कि लगभग 1.5 महीना। और कोई एक आसान विषय इसके साथ आप ले सकते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि पॉलिटी या जियोग्राफी। तो आपको सीजीजीएस प्लस एक सब्जेक्ट लेना है। आप पॉलिटी ले सकते हैं, ये आसान है, या इसके जगह जियोग्राफी, लेकिन एक ही सब्जेक्ट आप साथ में लें इसके। इसके बाद 15 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक आपको करेंट अफेयर, इकोनॉमिक सर्वे, इनके पूरे आंकड़े रट लेना है, क्योंकि यहाँ से लगभग आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक प्लस पॉइंट है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे में जो भी डेटा है इसको आपको रटना है, और करेंट अफेयर जो भी 6 महीने के हैं इसको आपको पढ़ लेना है। इसके बाद 10 फरवरी से लेकर के 21 फरवरी तक सिर्फ टेस्ट लगाना है आपको और रिवीजन करना है। जो आपने यहाँ पढ़ा है 1 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक का, इसके बाद 15 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी तक का, इसको रिवाइज करना है। साथ में आपको डेली टेस्ट लगाना है। यहाँ पर आपके लिए एक टिप है, अगर आप बिगिनर हैं तो इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमी, ये भारी विषय होते हैं, इसको आप नहीं छुएंगे। ये इतना वास्ट है कि आप इसे चाह कर भी 80 दिन में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसके जगह आपको जो स्कोरिंग है यानी कि छत्तीसगढ़ सेक्शन, इसे ही अपनी ताकत बनाना है। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? 15 जनवरी तक बेसिक जितनी भी रीडिंग है पूरी कर लेना है। इसके बाद आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव लगाना है, करंट अफेयर देखना है और इकोनॉमिक सर्वे का तैयारी करना है। तो ये हो गया बिगिनर्स के लिए। अब आते हैं सबसे बड़े ग्रुप यानी कि इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट वो लोग हैं जिन्हें एग्जाम का पैटर्न पता है, सिलेबस की समझ है, किताबें भी टेबल पर है, लेकिन कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता नहीं है। आप 4 दिन पढ़ते हैं फिर 2 दिन का गैप हो जाता है। आपकी लड़ाई सिलेबस से नहीं, अपने रूटीन से है। तो आपके लिए रणनीति क्या होनी चाहिए? आपको डिसिप्लिन को अपनी स्ट्रेटेजी बनाना है। पहला क्या करना है? आपको आइडेंटिफाई करना है अपना वीकनेस।
आज ही कॉपी में लिखें कि कौन सा विषय आपको डराता है, जैसे साइंस या इन्वायरमेंट। अगले 20 दिन सिर्फ उसी को, वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करें। इसके बाद टेस्ट सीरीज, यह आपके लिए ऑप्शनल नहीं है, अनिवार्य है। टेस्ट सीरीज आपको पढ़ने पर मजबूर करेगी। 2 हफ्ते में 2 टेस्ट जरूर दें, चाहे तैयारी हो या ना हो। इसके बाद अगर हम जाएं तीसरे में, तो यह होता है 40-40 फॉर्मूला। 40/40 का फॉर्मूला ये है कि आपके पास 80 दिन है और 80 दिन को आप 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे। 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो आपके पास 40 दिन का 2 सेट हो जाएगा। 2 सेट या 2 फेज कह सकते हैं। फेज 1 होगा दिसंबर 1 से लेकर के जनवरी 10 तक का। सिलेबस के वो टॉपिक कवर करें जो अभी तक अच्छे से नहीं पढ़े हैं, यानी कि जो भी आपका गैप है इसको आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद चालू होता है फेज 2। फेज 2 चालू होता है जनवरी 11 से लेकर के फरवरी 21, यानी कि एग्जाम के एक दिन पहले तक। पूरा फोकस करना है आपको रिवीजन और टेस्ट सीरीज पर। डेली रूटीन क्या होना चाहिए आपका? तो 4 घंटे आपको देना है सीजीजीएस को, या फिक्स रखना है एकदम 4 घंटे ही देना है, इससे कम नहीं चलेगा। इससे ज्यादा आप भले ही दे सकते हैं। इसके बाद 3 घंटे आपको देना है इंडियन जीएस को, और यहाँ पर 1 घंटा आपको देना है करंट अफेयर को। यहाँ पर आपके लिए एक एडवाइस है, आपको अब नई किताबें नहीं खरीदनी है। जो भी नोट्स आपके पास है, या आप उससे पढ़ेंगे, या फिर जो बुक रखे हैं आप उसी को बार बार पढ़ेंगे। इसके अलावा सीसेट पे आपको ध्यान देना है। इन 8 घंटे के अलावा आप 2 घंटे सीसेट को देंगे। सीसेट में अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग है तो आप साथ में रीजनिंग या लैंग्वेज को 1 घंटा देंगे। अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग नहीं है तो आप रीजनिंग को टाइम देंगे, साथ में लैंग्वेज, लैंग्वेज में हिंदी प्लस छत्तीसगढ़ी भाषा। आखिरी में हमारी तीसरी कैटेगरी जो है प्रो। ये वो लोग हैं जो साल भर से मेहनत कर रहे हैं, इनके नोट्स तैयार हैं और सिलेबस पूरा हो चुका है, लेकिन इनके लिए खतरा है ओवर कॉन्फिडेंस और डेटा का भूलना। इनको लगता है सब याद है, लेकिन एग्जाम में ऑप्शन देखकर कंफ्यूजन होता है। इनको अब पढ़ना नहीं बल्कि चीजों को शार्पनेस देना है, यानी कि धार देना है। प्रो लेवल में अगर हम फोकस एरिया की बात करें तो पहला है माइक्रो टॉपिक्स। उन छोटे टॉपिक्स को देखें जहां से प्रश्न आते हैं पर लोग छोड़ देते हैं, जैसे कि पंचायती राज, वन रिपोर्ट और जनगणना। जनगणना, वन रिपोर्ट, नगरीय निकाय, पंचायती राज और आर्थिक सर्वेक्षण, ये टॉपिक्स आपको मेरिट में ऊपर लाएंगे। इसके बाद है रिकॉल मेथड। किताब खोलकर पढ़ने के बजाय आंखें बंद करके टॉपिक्स को याद करके रिकॉल की कोशिश करें। इकोनॉमिक सर्वे पे आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ और भारत की आर्थिक सर्वेक्षण को पूरा कंठस्थ कर लें। इसके बाद एक्यूरेसी की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग कम करने पर आप काम करें। टेस्ट सीरीज में आपका फोकस मार्क्स पर नहीं बल्कि नेगेटिव मार्किंग कम करने पर होना चाहिए। देखें कि आप कहाँ सिली मिस्टेक कर रहे हैं। और टारगेट की बात करें तो एग्जाम तक कम से कम 3 बार फुल लेंथ टेस्ट, 3 लेयर रिवीजन का लक्ष्य रखें। स्ट्रेटेजी को देखें तो यहाँ पर 3 लेयर रिवीजन आपको चाहिए। पहला, 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर पूरे सिलेबस का डीप रिवीजन। दूसरा, 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी, जिसमें टेस्ट सीरीज के माध्यम से रिवीजन करना होगा। डेली एक टेस्ट आपको देना है। और तीसरा रिवीजन होगा 1 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक। यहाँ पर शॉर्ट्स नोट, फैक्ट शीट का क्विक रिवीजन। और यहाँ पर आपके लिए की इंस्ट्रक्शन है, आप ज्यादा पढ़ने के चक्कर में ना पड़े बल्कि जो याद है उसी को रिकॉल करने की प्रैक्टिस करें। तो यहाँ तक हमने बिगिनर, इंटरमीडिएट और प्रो तीनों का अलग अलग स्ट्रेटजी देख लिया, साथ ही इनका प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट भी देख लिया। अब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे पॉइंट हैं जो तीनों के लिए कॉमन है, इसको देख लेते हैं। तो पहला है करंट अफेयर। करंट अफेयर तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है और तीनों के लिए इक्वली बेनिफिशियल भी है। आप करंट अफेयर को अगर कवर करते हैं तो इसके लिए आपको कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है समझने के लिए। आपको करंट अफेयर कवर करना है पिछले 6 महीने का, अगर आप बिगिनर हैं तो। अगर आप इंटरमीडिएट और प्रो लेवल के हैं, यानी साल भर से तैयारी करते आ रहे हैं, तो आपको पूरे साल भर का यानी 12 महीने से 14 महीने तक का आपको करंट अफेयर कवर करना है, इंडियन का और छत्तीसगढ़ का। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे छत्तीसगढ़ का मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि 22 फरवरी तक आपको बीमार नहीं पड़ना है, क्योंकि यहाँ से एक एक दिन इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो 22 फरवरी तक आपको अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखना है। और लास्ट में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह है टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट।
टेस्ट सीरीज देना आपके लिए कंपलसरी है, क्योंकि टेस्ट सीरीज से ही आप अपनी गलतियों को सुधार पाएंगे। साथ ही आप देख पाएंगे कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, आपसे क्वेश्चन कितने बन रहे हैं, क्या आप क्वेश्चन को छोड़ पा रहे हैं, जो गलत क्वेश्चन है इसको अलग कर पा रहे हैं, या नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना टेस्ट सीरीज दें और साथ ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। टेस्ट सीरीज आपको टाइम मैनेजमेंट, कमजोर क्षेत्रों की पहचान, आत्मविश्वास में वृद्धि, परीक्षा के पैटर्न को समझने में मदद करती है। यह आपको परीक्षा के दौरान निश्चित समय सीमा में सभी प्रश्नों को हल करने का अभ्यास कराती है। साथ ही बार बार टेस्ट देने से आप अपने उन विषयों या टॉपिकों को पहचान पाते हैं जहां आपको अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये सब बेनिफिट मिलता है आपको टेस्ट सीरीज से। अगर आप कम फीस में उच्च गुणवत्ता वाले टेस्ट सीरीज खोज रहे हैं तो आप CGPSC लर्नोलॉजी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको केवल 199 रुपीज में 18 टेस्ट मिलेगा, जिसमें से 2 फुल लेंथ टेस्ट हैं। साथ ही सारे क्वेश्चन नए हैं और वर्तमान में जो CGPSC का पैटर्न है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको भी यहाँ पर फ्रेम करके दिया जाएगा। तो टेस्ट सीरीज को लेने के लिए आप CGPSC लर्नोलॉजी का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और आप इस टेस्ट को परचेस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।